बम बम बम। ओम। ओम 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 ओम। 45 मिनट तक आप यह कीजिए और आपका नाभि चक्र शक्तिशाली हो जाएगा मित्र। ये सबसे सरल टेक्निक है अपने नाभि चक्र को जागृत करने का, ऊर्जावान करने का और बैलेंस करने का। आपके अंदर में जो नाभि है, ये जो नाभि है, आप इस प्रक्रिया को यदि आप करते हैं, ये कुछ एक्यूप्रेशर है और कुछ आपकी मुद्राएं हैं और उसके साथ कुछ हमारी सांसें हैं। यदि आप 45 मिनट करते हैं सुबह सुबह में, आप फ्रेश हो जाइए और अपना फ्रेश होकर के बैठ जाइए और बैठ करके आपको अपने नाभि पर ध्यान कीजिए, नाभि पर ध्यान टिका दीजिए और इसको करने के बाद आप चुपचाप गोदी लगा करके बैठ जाइए और पूरा का पूरा जो मानसिक है वो नाभि पर हो और अवधारणा से हो कि मेरा नाभि चक्र जागृत हो चुका है। अद्भुत है। उससे निकलने वाली प्रकाश की तरंगे मेरी रोम रोम में प्रसारित हो रहा है, मेरे मन में प्रसारित है, मेरे जीवन में बहुत खुशी आ गया, आनंद आ गया है, मेरे अंदर में शक्ति का संचार हो रहा है। यह अद्भुत है मित्रों। ये 15 मिनट का फिर आप मानसिक अवधारणा करके ध्यानस्थ हो जाइए और फिर अंत में शांति का पाठ कीजिए और अपने स्थान त्याग कर दीजिए। आप देखेंगे कि आश्चर्यजनक शक्तियाँ धीरे धीरे आपके नाभि क्षेत्र का जागरण उत्पन्न होने लगा है। तो मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम स्वीकार करें और आपने नाभि केंद्र को शक्तिशाली बनाने की अद्भुत टेक्निक से अपने को नाभि केंद्र को ऊर्जा को जागृत करें और आप देखेंगे कि आप 45 दिनों के बाद, यानी 24 दिन से प्रारंभिक हो जाता है, 24 दिन के बाद आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है और आश्चर्यजनक शक्ति आपके अंदर में प्रवाहित होने लगेगा। तो आप आइए, फिर देर की बात की है, चाहे मेरे पढ़ने वाले बच्चे हो, चाहे साधक बंधु हो, चाहे व्यापारी बंधु हो, चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हो, यानी कि उम्र कुछ भी हो सकता है, व्यापार कुछ भी हो सकता है, काम धाम कुछ भी हो सकते हैं, स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है, किन्नर भी हो सकता है, कहीं कोई जाति भेद का नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, कहीं कोई उम्र का तकाजा नहीं, कुछ भी। ये बहुत सरल सी टेक्निक यदि आप करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं, अवधारणा करते हैं और 2 वक्त यदि करते हैं, सुबह और शाम, यानी 45 मिनट और 15 मिनट, 1 घंटा, बस 2 घंटा आपको निवेश करना है और जीवन की अद्भुत शक्ति से, आश्चर्यजनक शक्ति को आपको जागृत कर लेना है। ये नाभि की शक्तिशाली बनाने की टेक्निक है मित्र। हमने तो किया, फायदा भी लिया। अब इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं? यदि आपका नाभि चक्र संतुलित हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका ब्रेन संतुलित हो जाएगा, आपकी खुशियां संतुलित रहेंगे, आपके आनंद संतुलित रहेंगे, आपके व्यवहार संतुलित रहेंगे, आपके आचरण संतुलित रहेंगे, आपका विचार संतुलित रहेगा, आपका सोच में क्लियरेशन होगा, आप जो भी विचार करेंगे सही दिशा में विचार करेंगे और सही समय पर कदम उठाने के साहस होगा, आपके अंदर में निर्भयता आएगा, आप अभय व्यक्ति बनेंगे, आप साहसी बनेंगे, आपका बुजदिलीपन खत्म हो जाएगा, आप बिन पेने के लोटे नहीं रह जाएंगे, आपका डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपको काम करने की दक्षता बढ़ जाएगी, आपके अंदर में जो भी काम करोगे उस काम में आनंद आना शुरू हो जाएगा। ये प्रकट लक्षण प्रकट आपको दिखाई देगा, ये प्रकट होगा और आप शांत चित्त होकर के अपनी ध्यान अवस्था में जाने के लिए आप भी तैयारी शुरू हो जाएगा। ये आपको एक शानदार ध्यान के ले जाएगा। आप बिंदु योग यदि करते हैं तो आपका बिंदु योग शानदार बन जाएगा। यदि आप जप योग करते हैं तो आपका जप योग शानदार होने लगेगा। यदि आप रूप ध्यान करते हैं तो रूप ध्यान आपको प्रकट होने लगेगा। यानी जिस क्षेत्र में जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपकी लगन और तल्लीनता और उसके अंदर में ज़्यादा समय तक और बेहतरीन तरीके से आप उसको करने लग जाएंगे तो आप समझ जाइए कि आपकी नाभि केंद्र शक्तिशाली होना शुरू हो गया है।
उसका ये इंडिकेटर है, उसका ये लक्षण है। तो आप अपना डायरी उठाइए, देखिए कि आपके अंदर में कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन सी खराबियां हैं, क्या आप डर करते हैं, क्या संदेह करते हैं, क्या शंका करते हैं, क्या चिड़चिड़ेपन है, क्या झूठ बोलने में अव्वल हैं, क्या धूर्तता काम करते हैं, क्या कमीना काम करते हैं, क्या घटियागिरी का काम है, क्या हरामीगिरी का काम है, क्या आप कितना क्या क्या है, ये सारे लिस्ट बना लीजिए। और दूसरी तरफ बना लीजिए कि क्या उसके बावजूद, इतने के बावजूद भी आपके पास क्या क्या अच्छाइयाँ बची हुई हैं। ये दोनों को आप 2 कॉलम बना लीजिए, फिर आप कीजिए 24 दिन के बाद देखिए कि दोनों कॉलम में क्या फ़र्क आ गया, कि अच्छाई की लिस्ट बढ़ने लगा कि बुराई का लिस्ट बढ़ने लगा। आप क्या चाहते हो, बुराई का लिस्ट बढ़े तो फिर बुराई बढ़ेगा। आप यदि ये चाहते हो कि आपकी अच्छाई की लिस्ट बढ़े तो अच्छाई बढ़ेगा। यानी नाभि केंद्र का एक ही काम है कि जो आप चाह रहे हो वो बढ़ेगा। अब देखने वाली बात यह है मित्र कि आपका विजन क्या कहता है, आप क्या बढ़ाना चाहते हो। अब ऐसा तो नहीं होगा कि भाई मैं बढ़ाना चाहता हूं अपने अंदर का कमीनापन और मैं नाभि केंद्र को अशक्त शक्तिशाली बना रहा हूं, अब मैं सोचूंगा कि मेरे अंदर का वो अध्यात्म बढ़ जाए, तो मित्र संभव नहीं है। तो फिर आपको अध्यात्म बढ़ने की चाह उत्पन्न करना होगा। तो जो चाहो सो पाओ, नाभि केंद्र को शक्तिशाली बनाओ। जो चाहो सो पाओ, नाभि केंद्र को शक्तिशाली बनाओ। लेकिन आपकी चाहना स्पष्ट हो, जैसी स्पष्ट होगा तो आपका पाना भी स्पष्ट होगा। आप गड्ढमठ चाहोगे तो फिर गड्ढमठ पाओगे, आप तिकड़म चाहोगे तो तिकड़म पाओगे, आप मिट्टी का लोंदा चाहोगे तो मिट्टी का लोंदा पाओगे, गुड़ गोबर एक करोगे तो गुड़ गोबर एक बढ़ेगा। मतलब जो आप चाहोगे वही वो बढ़ेगा। तो चाहना, ठीक से चाहना, सोच लीजिए क्या आप चाहते हो। आपकी चाह में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने चाह दिया कि मैं गुरु जी को एक झापड़ लगाऊं, तो आप मुझको एक झापड़ लगाओगे कि नहीं लगाओगे बात की बात है, पर आपको 2 झापड़ कोई व्यक्ति दूसरा आके लगा देगा मेरे बदले में। क्यों? क्योंकि यहाँ चाहना आपका हिंसा है, आपकी चाहना आपका घृणा है, आपकी चाह यहाँ बदले की भाव है, आपके चाह के भीतर में एक गंदगी दिख रहा है, तो वो लौट के मिलेगा आपको। ईश्वर कहते हैं ना कि आपको मैं ब्याज से ज़्यादा भी ब्याज दूंगा, 1000 गुना बना के दूंगा। तो आपने चाहा मेरी बुराई, तो आपके जीवन में वो 1000 बुराई प्रकट हो जाएगा। आप किसी के नुकसान चाहोगे तो आपका 1000 नुकसान हो जाएगा। इस प्रकृति के नियम को याद रखना, उस नियम को याद रह करके कोई चीज़ ठीक से चाह लेना, क्योंकि प्रकृति अपने रिजल्ट देती है मित्र। और नाभि चक्र आपके रिजल्ट को कई गुना बढ़ा देता है, मैंने तेजी ला देता है उसमें, उस एटमॉस्फेयर को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, आकर्षण कर लेता है। ये ब्रह्मांड की चुंबकीय शक्ति को, जैव चुंबक शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे जैसे हमारे नाभि के अंदर संतुलित होता है, नाभि के अंदर एनर्जिक होता है, नाभि के अंदर में वो क्रियाएं होती हैं। तो चाहना और समझना, और समझ के फिर चाहना मित्र। पहले समझना अपनी ज़िंदगी को, लाइफ को, क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो, उस चाहने का क्या परिणाम हो सकता है, उसमें कितने लोगों का भला। हाँ, लेकिन यदि आप सबकी भला चाहते हो तो आपका भला तो होना तय है। मान लीजिए एक गांव है, मेरा ही गांव है, 3000 की जनसंख्या है। पहले इस गांव की जनसंख्या 1200 था। लोगों ने चाहा कि हमारे यहाँ बच्चे हो, और देखते देखते गांव की जनसंख्या 3000 हो गई। अब लोगों ने चाहा कि सब संपन्न बने, सब खेती बाड़ी वाले पास है। अब अधिकांश के पास अब ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, बड़ी 4 पहिया हो गया। फिर गांव के लोगों ने चाहा कि उनके बच्चे पढ़े लिखे, तो अच्छे शानदार पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे जॉब कर रहे हैं, बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, राजनीति में आगे आ रहे हैं, हर चीज़ में आगे आ रहे हैं। अब कुछ लोगों ने चाहा कि भाई यहाँ बढ़िया से मनोरंजन के लिए थोड़ा सा ताश वाश जुआ हुआ हो जाए, तो किसी जगह फड़ भी लगा रह जाता है, लोग खेलते रहते हैं, अपना समय उसी में बिताते रहते हैं, वगैरह वगैरह। यानी जो चाहता है वो पाते रहता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा गाँव के व्यक्ति में बड़ी साधना आ जाए, अध्यात्म की ओर आ जाए, तो मेरी चाहने से भी ये गांव में अध्यात्म उतरेगा। और जैसे जैसे अध्यात्म उतरेगा तो मुझे भी वो लाभ होगा, क्योंकि मैं इस गांव का हिस्सा हूँ, इस वातावरण का हिस्सा हूँ, इस परिवार का हिस्सा हूँ, इस मोहल्ले का हिस्सा हूँ, इस एटमॉस्फेयर का हिस्सा हूँ। तो हम ऐसा चाहे मित्र कि मेरा एटमॉस्फेयर ही बदले, केवल मैं बदल जाऊँ, ये मेरी चाहना इक्कड़ वाला चाहना होगा, और ये सही चाहना नहीं होगा। लेकिन आप चाहते हो तो बस चाह लो भाई। एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर अपनी कथन समाप्त करूँगा। एक आदमी को रोज़ बड़ा दुख था। वो उनके पास 15 मंजिला मकान था, और उसके पीछे में एक बहुत बड़ा बंगलो था, और वो सारा सुविधाएं थी, सारा चीज, इतना बढ़िया पार्क था, इतने लोग थे, इतना सलाम करने लोग थे। यानी पैसे में
भाई आपने पैसे में 50 नौकर रख लिया, रोज 50 नौकर आपको सलामी ठोक रहा है, तो पैसे में सलामी ठोक रहे उस बात को उसको दुख होता था कि मुझको कोई सलामी देने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी सलामी देते हैं तो तनख्वाह पाते हैं भैया, इसी बात का तनख्वाह पाते हैं कि मुझको नमस्ते ठोंकते रहते हैं। और उसका पड़ोसी में गंदगी भरा हुआ था, बिलबिला रहा था गंदगी, मैंने कचरा था, ये था वो था, आप नाक नहीं ठहरते थे, आंख भी आप नहीं देख सकते थे, पूरी तरह से कुबड़ खाना, बूचड़ खाना, और बिल्कुल बिल्कुल झोपड़पट्टी में और बिजबिजाते हुए बिलबिलाते हुए वहाँ की सीवर, वो आप ठहर नहीं सकते थे। और वो उसकी गंदगी घर में मत आया करके न जाने दुनिया भर का क्या क्या उपाय करते रहते थे, तो रोज़ कुढ़न में रहते थे, अच्छा बड़ा तकलीफ में रहते थे। लेकिन मैं उसी सीवर वाले झोपड़पट्टी में गया, वहाँ के लोग बड़े सुख चैन से रहते थे, खूब आनंद में रहते थे, उसी गरीबी में उसको बड़ा आनंद था। तो मैंने पूछा, भाई साहब आप इतने आनंद से कैसे रह सकते हो? देखो ना, हमारे मोहल्ले में कितना बड़ा आदमी रहता है भाई, धन्ना सेठ रहता है, ऊंचे ऊंचे लोग आते हैं, महान महान लोग आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, रैली लगा रहता है गाड़ियों का, और हमारे बच्चे खूब मज़ा करते रहते हैं, उनके गाड़ी को छू करके छूने का सुख प्राप्त कर लेते हैं। हम आँख से देखते हैं महान महान लोग को तो हमको आँख का सुख मिल जाता है, और हमारी रोजी रोटी भी चल जाता है। हमने किसी की जूते साफ कर दिया, पैसा मिल गया, हमारा रोजगार बन जाता है, और हम तो इसी ज़िंदगी में खुश हैं भाई। क्या होता है, गरीब है, लेकिन मेरे पड़ोसी बड़ा शानदार आदमी है, बड़ा मज़ा आ गया। अभी जो मजे में है वो बड़ा दुखित है, क्यों? क्योंकि उसका वातावरण नहीं बदला है। वो तो अपने आप को शानदार कर लिया, बेहतरीन कर लिया, पर वातावरण को बेहतर नहीं कर पाया, मोहल्ले को वो शानदार नहीं बना पाया। इसीलिए आजकल लोग एक छोटे अलग से कॉलोनी बनाते हैं, जहां उनके जैसे लोग का वहां भीड़ होता है, उनके जैसे लोग उस कॉलोनी में समूह में रहते हैं, और वो फिर एक जैसे वहां लोग रहते हैं, तो वो अपना कॉलोनी को बड़े गर्व से कहते हैं कि ये मेरा कॉलोनी, हम लोग ऐसे वाले लोग रहते हैं, हम ए ग्रेड वाले यहाँ लोग रहते हैं। तब वातावरण बना रहता है उनके एक कॉलोनी का, लेकिन उस कॉलोनी के बाहर का वातावरण फिर वही वाला रहता है, शिवर वाला। तो उनको भी इस बात को दुख होते रहता है, अरे यार हमारे कॉलोनी के बाहर की स्थिति बहुत गंदा है। तो मित्रों, आपकी चाहना क्या है, ये महत्वपूर्ण है। आपका चाहने की चयन कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। अब जब चाहने की जब चयन सही कर लोगे, तब फिर आप नाभि केंद्र को शक्तिशाली बनाना। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप नाभि केंद्र को शक्तिशाली बना लिया और आपको चाहने भी नहीं आया, तो फिर जो आपके भीतर में है वो बढ़ेगा, जो है वो बढ़ जाएगा। तो देख लीजिए कि आपके भीतर में क्या है जिसको आप बढ़ाना चाहते हो, और आश्चर्यजनक शक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो गुरु जी आपसे फिर मिलेंगे, तब तक प्रयोग करके देखना, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में। नमस्कार, धन्यवाद।